तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवी खबर। अभी हम मौजूद हैं जिला पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड अंतर्गत, और मैं बता दूं कि मैं जिस जगह पर हूं, ये जगह वह है जो कहीं पहचान के मोहताज नहीं है, और ये केसरिया बौद्ध स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये केसरिया बौद्ध स्तूप जो है, ये भारत का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। और मैं बताते चलूँ कि सरकार इसके लिए तरह तरह का फंडिंग तो किया जा रहा है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भी फंडिंग किया जाता है, लेकिन बरसों से ये केसरिया बौद्ध स्तूप आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। जिसमें आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र में कि केसरिया बौद्ध स्तूप का जो हाल है, वो हाल आपको किस तरह से दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर सरकार के जो भी अधिकारी हैं और वरीय अधिकारी कभी भी इस चीज़ का निरीक्षण नहीं करते हैं कि केसरिया बौद्ध स्तूप का आज तक जीर्णोद्धार सही ढंग से नहीं हो पाया, और केसरिया बौद्ध स्तूप हमेशा से इसी तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। बौद्ध स्तूप घूमने आए, कहाँ से आए घूमने? हम बेतिया से आए घूमने। अब आप बेतिया से आए, लेकिन बेतिया से आने के बाद आपको पता चला कि केसरिया बौद्ध स्तूप जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। हाँ, सेम अभी 1 साल पहले मैं आया था यहाँ जी। आज मैं बस पकड़ने दिल्ली जा रहा था, तो बस का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं इधर आ गया घूमने के लिए। तो देखने आप पहले जैसा था, एक तो परिवर्तन है, यहाँ पौधा लगा है बस गार्डन के लिए, लेकिन बिहार सरकार कुछ खर्चा नहीं कर पा रहा। अगर खर्च करता तो यहाँ कुछ ये रख रखाव जो हो रहा है, जो अभी तक बन हाँ। रहा है, लगभग कितना सालों से बन रहा है, ये वैसा ही पड़ा हुआ है। इस पर क्या ये तो कहेंगे? शायद 2-4 दिन में लगता है काम हुआ है, लेकिन पहले से कुछ नहीं था। अभी 1 साल पहले मैं आया था, अभी फोटो भी है इसका, लेकिन आज आए हैं तो काम हो रहा है, इसके पहले नहीं होता। देखे हैं तो क्या पूरा जंगल काम हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस पीछे जंगल झाड़ी है, जाकर देख सकते हैं। केसरिया बौद्ध स्तूप के संरक्षण और जीर्णोद्धार का काम 20वीं सदी की शुरुआत से ही चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं केसरिया बौद्ध स्तूप का पीछे की तरफ से मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं बता दूं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा इस स्थल पर विभिन्न समयों और इसके ऐतिहासिक महत्व को अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सका। इसके बाद भी विभिन्न समयों पर सरकार और ASI द्वारा इस स्थल के संरक्षण और विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ये कार्यस्थल की संरक्षण को बनाए रखने, पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास करने और इस ऐतिहासिक धरोहर का आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने के उद्देश्य से किए जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि धरातल पर केसरिया बौद्ध स्तूप का क्या स्थिति है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, और लगभग कई वर्षों से काम यहाँ चल रहा है। लेकिन धरातल पर देखिए कि क्या काम हुआ है इस केसरिया बौद्ध स्तूप में। सिर्फ सरकार की योजनाओं का बंदरबांट सिर्फ किया जा रहा है, ठेकेदारों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, लेकिन धरातल पर आप देख सकते हैं कि चलिए केसरिया बौद्ध स्तूप के आगे की भाग मैं दिखा रहा हूँ, और आगे की भाग भी आप देख सकते हैं कि यहाँ वर्षों से काम हो तो रहा है, लेकिन ये काम ख़त्म नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ के जो सांसद हैं, वो अपने स्तर से शायद अगर इसको मांग करते सांसद में, तो शायद ये काम बहुत जल्द हो गया रहता और केसरिया का विकास हो गया रहता। लेकिन धरातल पर स्थिति जैसे हमारी विरासत को डुबाने का जो प्रयास चल रहा है सरकार का, वो प्रयास को ख़त्म करना चाहिए और ग्रामीण को जागरूक होना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये बात है देश की धरोहर की, और ये धरोहर हमारे आने वाले पीढ़ी इसको देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। चलिए मैं आगे की तरफ आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से यहाँ के जो स्थिति है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के जनप्रतिनिधियों की है कि जनप्रतिनिधि अपने स्तर से इस चीज़ को नहीं उठा रहे हैं, और जनप्रतिनिधि के द्वारा कभी धरातल पर आकर निरीक्षण नहीं किया गया कि केसरिया बौद्ध स्तूप का क्या हाल है और किस दशा में है, कैसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये पड़ा हुआ है। इसकी जिम्मेदारी यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, यहाँ की आम पब्लिकों को लेना चाहिए, ताकि यहाँ पर केसरिया बौद्ध स्तूप जो है भारत विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है, लेकिन यहाँ पे धरातल पर आप देख सकते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप आज किस तरह जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि, यहाँ के मंत्री हो या यहाँ के सांसद हो, विधायक हो, कोई भी इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। अगर इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाया रहता तो जिस तरह वर्षों से ये काम हो रहा है, ये काम अब तक पूरा हो गया रहता और यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त हो गए रहती। यहाँ के लोग अपना अपना एक बिजनेस करके यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। तो और जो ये काम जो हो रहा है किसी भी फंडिंग से हो, जिस फंडिंग से हो रहा है उसकी भी यहाँ की जांच सही मायने में नहीं हो पाती है, और उस स्थिति में अगर जांच सही होती तो यहाँ का काम अभी तक पूरा हो गया रहता। लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं।